हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं कुछ नए वर्ड्स लेकर आई हूँ। आज चलिए शादी करवाते हैं किसी की। तो सबसे पहले देखिए कुछ वर्ड्स हैं: सेलिबेसी, मैट्रिमनी, स्टैग नाइट, हैंड नाइट, मोनोगैमी एंड पिन मनी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो शादी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं सारे लेकर आई हूँ आपके लिए। आज पार्ट 1 है, कल उसका पार्ट 2 होगा। तो आज तो हम शादी करा रहे हैं, खुशी का दिन है आज। तो कोविड-19 में भी हम शादी करा रहे हैं, लॉकडाउन में शादी करा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जब सबसे पहले शादी की बात होती है, जब शादी नहीं होती है या जब आप युवा अवस्था में होते हैं, ब्रह्मचर्य आपने एक अपनाया होता है, उसे कहते हैं सेलिबेसी। जब आप शादी या शादी जैसे संबंध से दूर रहते हैं उसे सेलिबेसी कहा जाता है। ये एक अवस्था है, ब्रह्मचर्य अवस्था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है ब्रह्मचर्यता अपनाना। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य की बात हो रही है यहाँ पे। आप शादी या शादी जैसे संबंधों से भी दूर रहेंगे, ठीक है। दूसरा मैट्रिमनी। मैट्रिमनी जब शादी की उम्र हो जाती है उसे मैट्रिमनी कहते हैं ना। आप ये मत समझिएगा यहाँ पे शादी हो रही है, यहाँ पे एक स्टेट की बात हो रही है, अवस्था की बात हो रही है। जब शादी होने की उम्र होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब आपकी शादी फिक्स हो रही है, शादी होने की उम्र हो गई है, तो अब आपकी शादी फिक्स हो रही है, तो शादी से पहले एक पार्टी तो बनती ही है ना। तो चलिए, जब एक मेल की शादी हो रही है, जब मतलब होती तो दोनों की है, ब्राइड और ग्रूम दोनों की होती है, तो ग्रूम जो होता है शादी से पहले पार्टी देता है, उसको स्टैग नाइट कहते हैं। जब वो और उसके दोस्त मिलके पार्टी करते हैं उसको स्टैग नाइट कहते हैं। और जब गर्ल जब सेलिब्रेशन करती है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है उसको हैंड नाइट कहते हैं, राइट। तो जो आज तक ये मिथ आपके दिमाग में था कॉकटेल पार्टी, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे तो आप सभी फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रूम टू बी, जो ग्रूम टू बी मतलब जो दूल्हा बनने वाला है, शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ जब वो पार्टी करेगा उसको कहते हैं स्टैग नाइट। और हैंड नाइट कहते हैं ब्राइड टू बी। ब्राइड टू बी मतलब जो दुल्हन बनने वाली है, ठीक। जो दुल्हन बनने वाली है उसकी शादी से पहले जब फ्रेंड्स के साथ पार्टी होगी तो उसको हैंड नाइट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है, आप एक मोनोगैमी होता है, मतलब जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है। कल हम जानेंगे शादियां कितने प्रकार की होती हैं, एक मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, तो इनको कल हम जानेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, जब एक मैन एक वुमन से शादी करे उसको हम मोनोगैमी कहते हैं। देखिए, मोनो माने वन, गैमी मीन्स मैरिज, राइट। तो यहाँ पे होता है प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस है, चलन है। जब एक आदमी एक ही वुमन से शादी करता है उसको मोनोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। चलिए, अब तो शादी हो गई है, अब शादी हो गई है, लड़की नहीं कमा रही है इस वक्त, पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सबको ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर बनिए। जो मोदी जी सबको कह रहे हैं वो भी मैं आपको कहना चाहूंगी। एज अ गर्ल आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो भी आपको हस्बैंड पिन मनी तो देंगे ही देंगे। तो पिन मनी वो मनी होती है जब एक मैन एक वाइफ को घर खर्च चलाने के लिए या फिर उसके पर्सनल यूज के लिए जब उसको मनी दी जाती है उसको कहते हैं पिन मनी। यहाँ पे पिन खरीदने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सामान खरीदने की बात हो रही है। जो भी घर के सामान होते हैं, हाउस होल्ड सामान होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पार्ट 1 है, वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस का। तो कल हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।